नमस्कार, एटीएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते खबरों से अपडेट। पिछले दिनों हरियाणा पुलिस के पेपर लीक मामले में आईसीएस कोचिंग सेंटर की डायरेक्टर परिमल कुमार ने आज अपने कोचिंग सेंटर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बच्चों के भविष्य को लेकर गहरी चिंता प्रकट करी। परिमल कुमार ने बताया कि बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ कब तक चलता रहेगा। यह एक बड़ी दुखद घटना है। ऐसी घटना को देखकर बच्चों के साथ साथ अध्यापकों का भी दिल रोता है। इतनी मेहनत करने के बाद कुछ चंद इंसान सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं, पेपर को लीक कराकर और अपनी जेबें भरने के चक्कर में लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देते हैं। क्या यह चंद दलाल ऐसे ही बच्चों का भविष्य अंधकार में डुबाते रहेंगे? परिमल कुमार ने कुछ दिनों पहले इस विषय में सोनीपत सीटीएम जितेंद्र जोशी को भी हजारों छात्र छात्राओं के साथ ज्ञापन सौंपा था। उन्होंने सरकार से इस मामले में निष्पक्ष जांच करने की मांग करी। परिमल कुमार ने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी हो, सरकार उस पर जल्द से जल्द कार्यवाही करे। भर्ती वाले पेपर के अंदर किसी भी प्रकार की घपलेबाजी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि 8वीं, 10वीं और 12वीं के पेपर भी बोर्ड के होने चाहिए और इनमें किसी भी प्रकार की नकल नहीं करनी चाहिए। अगर देश के भविष्य को आगे बढ़ाना है और देश को तरक्की पर चलाना है तो परीक्षा बिना नकल की होनी चाहिए। पेपर में नकल करके जो डॉक्टर बनेंगे वो कैसे किसी मरीज का इलाज करेंगे? परिमल कुमार ने कहा कि पेपर लीक की ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और 2-4 दिन बाद ही मामला दब जाता है, लेकिन बच्चों के अंदर जागरूकता देखने को मिल रही है और अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। पेपर लीक का मामला आज या कल का नहीं है, यह काफी समय से चलता आ रहा है। अब छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर के धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों को लेकर सरकार तक भी जाएंगे, लेकिन किसी भी सूरत में पेपर लीक मामले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। एटीएन न्यूज के साथ अरुण चौधरी की रिपोर्ट। 21 में उसके बाद अब जो है अगस्त में फिर से ये पेपर हुआ हरियाणा पुलिस का। 7 अगस्त को ही इतना ज्यादा वायरल था। मॉर्निंग वाला रात में ही मिला हुआ था और दोपहर वाला सुबह मिल गया था बच्चों को, और व्हाट्सएप पे इतना ज्यादा वायरल था, लगभग हर कैंडिडेट के पास वो पेपर पहुंचा हुआ था। उसकी जो बाद में जो है जांच हुई, परतें खुली, तो उसमें करोड़ रुपए में उसको खरीदने का, बेचने का मामला सामने आया। 15-15 लाख रुपए में कैंडिडेट से जो है रुपए लेकर के और बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर उसको लीक किया गया। अब बात यह है कि इस प्रकार की घटनाएं होती हैं और घटनाएं होने के बाद फिर 2-4 दिन बाद ये मामला दब जाता है। ऐसा ही इस प्रकार भी अब की बार भी दिख रहा है। तो हम लोगों ने जो है ये निर्णय लिया कि ये मामला ऐसे दबेगा नहीं और इसको दोबारा से जो है ऐसे जागृत करेंगे और बच्चों से बातचीत करेंगे। युवाओं का भी लगातार आ रहा है कि सर हर बार ऐसा ही होता रहेगा तो फिर तो हमारा फ्यूचर जो है अंधकार में ही रहेगा। ये पेपर लीक होने का मामला नया नहीं है, ये लगातार जब से हम लोगों ने जो है पढ़ाना शुरू किया तब से इस मामले को देखते आए हैं, तब से इसका विरोध भी करते आए हैं। लेकिन धीरे धीरे बच्चों में जागरूकता फैली है और आज के टाइम पर इस प्रकार से जो है बैकडोर एंट्री पॉसिबल नहीं है। अब सरकार को ये निर्णय लेना पड़ेगा और ये जो है सख्ती दिखानी पड़ेगी। अब फेयर सिलेक्शन के बिना काम चलेगा नहीं। पूरे हरियाणा के पैमाने पर दोबारा से फिर से प्रदर्शन किया जाएगा और छात्र एक बार फिर से अपनी जो है मांगों को लेकर के सड़कों पर उतरेंगे, प्रशासन तक जाएंगे और जरूरत पड़ी तो फिर धरना और प्रदर्शन भी किया जाएगा। जो है ये लगातार का मामला है, ये इसके बिना काम चलेगा नहीं। और ये पूरी चेन जो है पता चलनी चाहिए और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जो है शिक्षा मंत्री जी ने भी इसका बयान दिया था, लेकिन उसके बाद जो है ये मामला ढीला हो जाता है तो वापस से जो है प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर ये दबाव बनाया जाएगा और दोबारा से फिर से प्रदर्शन किया जाएगा।